नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में मीसा बंदियों की सम्मान निधि फिर होगी शुरू, सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सूबे में मीसा बंदियों की सम्मान निधि फिर से शुरू की जाएगी। विधानसभा चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी थी, उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण गारंटियों को सरकार से 3 महीनों में ही पूरा कर दिया है। सीएम ने विधानसभा में अपने सीधे अधीनस्थ विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए ये ऐलान किया। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने संदेश खाली मामले पर ममता बनर्जी से लगाई न्याय की गुहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में यौन अत्याचार और जमीन पर कब्जा करने की घटना को शर्मसार करार दिया है। सीएम साय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साय ने इस पत्र की तस्वीर को अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 50 से अधिक जनजाति समुदाय की महिलाओं से नृशंस दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीन छीनने जैसी घटनाएं शर्मनाक हैं। मीसा बंदियों को साय सरकार का तोहफा, फिर बहाल होगी पेंशन योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा से एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मीसा बंदियों को सम्मान निधि राशि दी जाएगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए लोगों की पेंशन बहाल की जाएगी। शराब पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ की सरकारी शराब दुकानों के लिए मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर सदन में हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी विधायकों ने एजेंसी के खिलाफ जांच कराने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इससे पहले सवालों का जवाब दे रहे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पहले ही इस मामले में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय और राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बदलने जा रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तस्वीर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भी बहुत जल्द पार्टी संगठन में बदलाव की बात कही है। बैज ने कहा कि बहुत जल्द संगठन में बदलाव होगा और कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए लोगों को संगठन में जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि संगठन में और मजबूती के साथ कसावट आ सके। भूपेश सरकार में संचालित शराब दुकानों की जांच करेगी छत्तीसगढ़ की साय सरकार, मंत्री ने सदन में की घोषणा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार भूपेश बघेल सरकार के दौरान राज्य में संचालित शराब दुकानों की जांच करेगी। मंत्री ने सदन में इसकी घोषणा की। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन भाजपा विधायक राजेश मूणत ने भूपेश बघेल सरकार में शराब बिक्री और नीति पर सवाल उठाए और गड़बड़ी के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का साय सरकार पर आरोप, धान का कटोरा बना अपराधगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी की नेतृत्व वाली विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर साय सरकार को घेरने में जुटा रहा। कांग्रेस का आरोप है कि साय सरकार के शासनकाल में कोई भी लोग राज्य में सुरक्षित नहीं है। शून्यकाल में कांग्रेस विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देते हुए कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। सीएम साय के विभागों के लिए 8,421 करोड़ की अनुदान मांगों पर लगी मुहर। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के दौरान सीएम विष्णुदेव साय के विभागों के लिए अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। साय से संबंध विभागों के लिए विधानसभा में 8,421 करोड़ 82,08,000 रुपए की अनुदान मांगे रखी थी, जिससे चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अपने विभागों के बजट की मांग करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने सदन में कई बड़ी घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ बनेगा ई गवर्नेंस में मॉडल स्टेट, 3 महीने में विष्णुदेव साय सरकार ने लिए अहम फैसले। छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है कि राज्य के लोगों की बेहतरी और विकास के काम गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएं। इसके अलावा इस संकल्प में प्रशासन में पारदर्शिता, अच्छा प्रबंधन, जवाबदेही, जन भागीदारी, कुशलता और कानून का पालन जैसी बातें भी शामिल हैं। विष्णुदेव साय सरकार के संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस मॉडल बनाया जा रहा है। इस ई गवर्नेंस मॉडल में योजनाओं की ई मॉनिटरिंग के साथ साथ पारदर्शी प्रशासन और IT बेस्ड कर प्रणाली डेवलप की जाएगी।
स्वाइन फ्लू को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। प्रदेश में स्वाइन फ्लू टेंशन का सबब बना हुआ है। हर दिन नए मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके रोकथाम और उपचार के लिए आदेश जारी किया गया है। बता दें कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम और उपचार के लिए राज्य के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता, सभी मुख्य जिला और स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन को संचालनालय स्वास्थ्य एवं छत्तीसगढ़ ने उपचार के लिए गाइडलाइन जारी किया है। बस्तर से जबलपुर और दिल्ली के लिए जल्द मिलेगा फ्लाइट की सुविधा। बस्तर के लोगों को जल्द ही जबलपुर और दिल्ली के लिए उड़ान सेवाएं मिलेंगी। इसके लिए एयर एलायंस के प्रस्ताव को DGCA ने स्वीकार किया है। नए रूट पर हवाई सेवा चालू करने के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल एयरलाइंस जगदलपुर से रायसन और हैदराबाद के लिए फ्लाइट सेवाएं दे रही। बस्तर के लोग लंबे समय से दिल्ली और जबलपुर रूट पर फ्लाइट सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रोज 840 वाहन चालक तोड़ रहे यातायात नियम। रायपुर में सबसे अधिक कार्रवाई और जुर्माना वसूली। छत्तीसगढ़ में सड़क पर होने वाली मौतों को रोकने यातायात पुलिस लगातार वाहन चालकों को जागरूक करने का काम कर रही है। फिर भी वाहन चालक ट्रैफिक नियम तोड़ने में पीछे नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश भर में रोज 840 वाहन चालक यातायात के नियमों को तोड़ रहे हैं। यातायात पुलिस ने इन चालकों से उनसे 23 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना की वसूली की है। वर्ष 2023 के दौरान यातायात पुलिस ने कुल 5,58,961 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। बस्तर में PDS दुकानों पर सर्वर बना रोड़ा, बिना अनाज लिए वापस लौट रहे लोग। बस्तर में पिछले कई दिनों से सरकार की PDS की दुकानों में सर्वर रोड़ा बना हुआ है, जिससे गरीब परिवारों को सही समय पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त अनाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते उनको अनाज के लिए भटकना पड़ रहा है। बस्तर जिले के साथ साथ संभाग की सभी PDS की दुकानों पर ई-पॉश मशीन से ऑनलाइन राशन वितरित किया जा रहा है, लेकिन इसके सर्वर में पिछले कई दिनों से समस्या बनी हुई है। अमृत मिशन ठप। गर्मी शुरू होते ही पेयजल के लिए मचेगा हाहाकार। ठंड की विदाई के साथ ही गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। बारिश और ठंडी में शहर की जनता ने पेयजल समस्या को लेकर परेशान हुए हैं। इससे यही लग रहा है कि आने वाले गर्मी में शहर भीषण पेयजल संकट से गुजरने वाला है। पेयजल की समस्या को लेकर निगम गंभीर नहीं है और इसके जिम्मेदार हाथ धरे बैठे नजर आ रहे हैं। विभाग के अधिकारी समय रहते नहीं चेते तो शहर में पेयजल संकट विकराल होने वाला है। जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीनों से अमृत मशीन का काम ठप है। पीएम मोदी ने किया भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये भारत के 2 सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्रों भारत मंडपम और यशोभूमि में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। भारत टैक्स कपड़ा उद्योग से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।